नमोस्तोचर श्री मुकेश जैन नोएडा सेक्टर 50 से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रहे हैं। हे गुरुदेव, शास्त्रों में आता है कि जैन मुनियों को व्यवहार चारित निश्चय चारित का कारण है, तो क्या यह श्रावक के लिए भी है या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। व्यवहार चारित्र निश्चित ही निश्चय चारित्र का कारण है। इसलिए महामुनिराज आदि जो हैं व्यवहार चारित्र को निरतिचार रूप से सदा ही पालन करते हैं। वे प्रयासरत रहते हैं कि मेरे व्यवहार चारित्र में भी किसी प्रकार का दोष न लगे, निरतिचार रूप से पालन हो। 5 महाव्रत, 5 समिति आदि जो व्रत हैं उनको अच्छी तरह से पालन करते हैं। यत्न पूर्वक विवेक पूर्वक जो है पालन किया करते हैं। व्यवहार चारित्र जो है प्रवृत्ति प्रधान है और निश्चय चारित्र जो है वो निवृत्ति प्रधान है। यह प्रवृत्ति भी निवृत्ति में कारण बनती है। जैसे फूल कारण है फल के लिए, यदि फूल ही ना हो तो फल की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो भी फल पैदा होते हैं उसके पहले फूल होता है, फूल से ही फल आता है। ऐसे ही व्यवहार चारित्र फूल की तरह है और निश्चय चारित्र जो है फल की तरह है। तो फूल से फल, व्यवहार से निश्चय, ये नियम होता है। लेकिन जो श्रावक गण हैं उनका जो व्यवहार चारित्र है वो निश्चय चारित्र का कारण परंपरा से तो हो सकता है पर साक्षात कारण नहीं हो सकता है, क्योंकि उनका व्यवहार चारित्र शुभ है और वो शुभ जो है वो शुभ का ही कारण बना रहता है, निश्चय चारित्र का कारण नहीं बनता है। क्योंकि रत्नत्रय की जो पूर्णता है वह श्रावकों को नहीं हो सकती है। मुनियों के लिए ही रत्नत्रय की पूर्णता हो पाती है, रत्नत्रय की एकता हो पाती है। यहाँ पर श्रावकों के एक देश चारित्र तो हो सकता है लेकिन सर्वदेश चारित्र नहीं हो सकता है, सर्व पापों का त्याग नहीं हो सकता है। मुनि का शुभोपयोग शुद्धोपयोग का कारण है। आज शुभोपयोग में है और कुछ क्षण में शुद्धोपयोग में जा सकते हैं, लेकिन श्रावकों का जो शुभोपयोग है वह उसको शुभोपयोग ही बनाए रखेगा। श्रावक शुद्धोपयोगी नहीं बन सकता है और शुद्धोपयोगी नहीं बनेगा तो निश्चय रत्नत्रय भी कैसे होगा, निश्चय चारित्र भी कैसे होगा, ये आप सोच सकते हैं, आप विचार सकते हैं। इसलिए यह बात बिल्कुल समझ लेना कि श्रावक शुभोपयोगी है और अशुभोपयोगी है। जिस समय वो शुभोपयोगी नहीं बनेगा वो नियम से अशुभोपयोगी में जाएगा। लेकिन मुनिराज जो है शुभोपयोगी हैं और जब शुभोपयोगी में नहीं है तो शुद्धोपयोगी में जाएंगे, अशुभ उपयोग में नहीं जाएंगे। क्योंकि मुनिराज का अशुभ उपयोग संबंधी जो है जो कार्य हैं उन समस्त कार्यों का त्याग है और वो जागृत हैं, होशपूर्वक अपने व्रतों का पालन कर रहे हैं। तो श्रावक का व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र का कारण बिल्कुल भी नहीं है। परंपरा से कभी किसी भाव में हो तो बात अलग है, लेकिन इस भाव में तो नहीं है, क्योंकि इस भाव में उनके परिणाम ही ऐसे नहीं होते हैं। शुद्ध उपयोग रूप, शुभ उपयोग रूप ही परिणाम होते हैं। तो शुभ में शुभ से लगाए रखते हैं लेकिन कभी अशुभ में भी जाते हैं, शुद्ध उपयोग में नहीं। इसलिए व्यवहार चारित्र निश्चय चारित्र के कारण श्रावक का कदापि नहीं हो सकता है। नमोस्तोचर श्री। साक्षी जैन गुड़गांव से आपके श्री चरणों में अपनी शंका रख रही हैं। हे गुरुदेव, कि जिन मुनि महाराजों के आचार्य पद हो जाते हैं फिर संघ की व्यवस्था के लिए कहीं पिच्ची कमंडल का रखना आदि सब व्यवस्थाएं करना तो हम सब करते हैं, तो क्या इसमें आचार्य परमेष्टि को परिग्रह का दोष लगता है या नहीं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तोचर श्री। आचार्य परमेष्टि का एक गुण है संग्रह और निग्रह करने का। वो ग्रहण भी करते हैं और छोड़ते भी हैं, ऐसा उनका एक गुण होता है। अब उनके पास शिष्य की परंपरा भी है, चेला चेली भी है और उन शिष्यों के पंचाचार का पालन कराने आदि के लिए मोक्ष मार्ग के कुछ साधन भी हैं, जैसे शास्त्र है, पिछी कमंडल है, चटाइयाँ है आदि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो श्रावकों के और साधु इन दोनों के लिए उनके लिए आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इनके यहाँ इलक छुल्लक भी होते हैं, मुनिराज भी होते हैं। तो उन सामान का दोष, परिग्रह का दोष आचार्य को नहीं लगता है, क्योंकि वो जो साधन है, जो सामग्री है वो मुक्ति के लिए है, मोक्ष मार्ग के लिए है।
और मोक्ष मार्ग के लिए है तो उन्हें परिग्रह का दोष नहीं है। जो साधन जो है संसार मार्ग को बढ़ावे, संसार को बढ़ावे, ऐसा परिग्रह हो तो वो नियम से परिग्रह का दोष लगेगा। लेकिन आचार्य के पास शास्त्र है तो शिष्यों को शास्त्र पढ़ाने के लिए, उनको देने के लिए पिछी कमंडल जो मोक्ष मार्ग में कारण बनेंगे, तो वो सब जो है मोक्ष मार्ग के कारणभूत होने के कारण उन्हें परिग्रह नहीं कहा जाएगा। परिग्रह उसे कहा जाएगा जिस परिग्रह से पाप का अर्जन होता हो। लेकिन ये तो पिछी कमंडल शास्त्र ऐसे हैं जो पाप का विसर्जन करते हैं, पुण्य का अर्जन करते हैं। इसलिए हमारे आचार्य परमेष्ठी जो हैं अपरिग्रही थे, हैं और रहेंगे। उनके कितनी भी शिष्यों की व्यवस्था हो जाए लेकिन वो परिग्रह नहीं होंगे। लेकिन हाँ, एक बात निश्चित है, यदि यह भाव आ गया कि यह मेरे हैं, मैं इनका हूँ, ऐसा भाव आया तो निश्चय ही वह मोही हो जाएंगे, फिर वो निर्मोही नहीं कहलाएंगे। जैसा कि समंत भट्ट स्वामी ने कहा, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह मोहिने मुनि, कि जो मोही मुनि से निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ है, फिर वो बात हो जाएगी। यदि उनके मन में 1% भी भाव आया कि ये मेरे हैं, मैं इनका हूँ, नहीं, मैं सिर्फ उनके लिए निमित्त मात्र हूँ, उनकी साधना का निर्वाह का पालन करा रहा हूँ, इतना भाव होगा तो फिर किसी प्रकार के परिग्रह नहीं, वो अपरिग्रह ही होंगे, निष्परिग्रह ही माने जाएंगे। जैन समाज ने पूरी तरह से, जिन्होंने भी अपना धर्म का पालन किया है, आज वो सक्षम भी हैं। क्योंकि अभी मुझसे पहले इसकी बात भी कही गई कि आर्थिक दृष्टि से बहुत आगे हैं, दूसरों को भी सपोर्ट करते हैं। ऐसी भी बात आई कि जहाँ जहाँ जैन समाज जाता है अपनी छाप छोड़ के आते हैं। मगर इसमें सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूँ कि महावीर भगवान की जो उनके शिक्षाओं के, जिसमें हम कहते हैं कि मैंने किसी भी जैन को एक माफिया के रूप में नहीं देखा है, बाहुबली के रूप में नहीं देखा। अगर मैं ये कहूँ कि सामाजिक बुराइयों से दूर रहने का अगर काम करता है तो कोई सबसे अग्रणी रहता है तो वो जैन समाज है। और इसमें कोई शंका भी नहीं है कि जितनी मिठास और जितना लोगों के प्रति स्नेह, दर्द दूसरों के प्रति है, और इसीलिए अहिंसा का जो है इस जो चलने की बात करते हैं, और ऐसा जहाँ जहाँ भी उन्होंने धर्म का पालन किया है वो खुद भी खुशहाल गए हुए हैं। जहाँ जहाँ गए हैं उस एरिया को भी खुशहाल किया है उसके साथ। और कहते हैं कि लकड़ी के साथ कई बार लोहा भी तर जाता है, और जो लोग ऐसे लोगों की संगत करते हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। ये मैंने अपने जीवन में यहाँ तक अभी तक देखा। और मैं ये जब अगर कहूँ कि अगर जैन समाज का ये महावीर जी के भगवान का अगर हम सही से अनुसरण करें तो ये आतंकवाद का शब्द कहीं दिखाई नहीं देगा आपको। और आज सबसे बड़ी दुनिया में कोई चुनौती है तो वो आतंकवाद है, और उसका अगर कोई समाधान है तो वो भगवान महावीर जी के अनुसरण करें और देश में नहीं दुनिया में शांति लाएंगे। और ये जो बड़े बड़े हम रोज़ कत्लो गैरत देखते हैं और सुनते हैं, अपहरण होते हैं, यह सुनते हैं, और विश्व में तो बहुत बड़े बड़े सुनते हैं, ऐसा सुनते हैं। और उनका सिर्फ तो सिर्फ अगर कोई समाधान है तो वो भगवान महावीर जी की वाणी का अनुसरण करने के ऊपर ही हम देश ही नहीं पूरी दुनिया में शांति ला सकते हैं, और हम जी भी सकते हैं और जीने की राह भी दिखा सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे